आइए साखी श्रवण करते हैं कबीर जी का उपदेश। कबीर जी का यश काशी शहर के घर घर में फैल गया। अनेकों गुरमुख संत फकीर तथा कई यात्री दर्शन करने आ जाते। कबीर जी कई बार गंगा किनारे बैठकर कथा उपदेश तथा वचन विलास करते रहते तथा कई बार कोई ना कोई जिज्ञासु प्रश्न कर देता तथा उसके वचन विलास शुरू हो जाते। एक बार कबीर के पास एक साधु को पकड़कर लाया गया जिसने किसी की गठड़ी उठाई थी। उसमें कीमती माल था। साधु को पकड़कर लाने वालों ने बड़ा शोर मचाया। साधु को मारने पर तुले कि इसने साधु वेश को धब्बा लगाया है, ऐसा इसे नहीं करना चाहिए। कबीर जी ने सबको शांत रहने के लिए कहा तथा उस साधु को बिठाकर विवेक से पूछा। कबीर जी ने पूछा, क्यों भद्र पुरुष, ये चीजें तुमने उठाई हैं? साधु बोला, हाँ जी, मैंने उठाई थी गठड़ी। तथा कबीर जी बोले, क्यों उठाई? क्या आवश्यकता थी किसी वस्तु की? साधु बोला, नहीं जी, आवश्यकता तो कोई नहीं थी। कबीर जी बोले, फिर क्या कारण था इस गठड़ी को उठाने का? साधु बोले, महाराज, इसमें स्वर्ण की वस्तु तथा कुछ सोने की मोहरें थी। वह स्वर्ण मन में लालच ले आया। अनेकों यत्न करने पर भी महाराज माया पीछा नहीं छोड़ती। घर त्याग दिया, स्त्री छोड़ी, पर ऐसा हो जाता है। कभी सोना मन को आकर्षित करता है, कभी रूप और तथा कभी यश। समझ नहीं आता। लालच अपमान भी बहुत करवाता है, फिर भी मन भारी भूल करता है, कुछ समझता नहीं। यह सुनकर कबीर जी की वृत्ति प्रभु चरणों में लग गई। उन्होंने उस साधु तथा पास बैठे व्यक्तियों को उपदेश करने के लिए वाणी का उच्चारण किया। बिंदु तेजिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया। प्राणी काहे को लोभ लागे, रत्न जन्म खोया। पूर्व जन्म कर्म भूमि, बीज नाही बोया। रहाओ बारिक ते बिरद भया, होना सो होया। जा जम आई चोट पकड़े, तबे काहे रोया। जीवन की आस करे जम, निहारे सासा। बाजी गरी संसार कबीरा, चेत डाल पासा। कबीर जी ने इसका परमार्थ भी स्वयं ही बताया है। हे साधु तथा श्रद्धालु जनों, यही तो मनुष्य के लिए जीवन संघर्ष है कि ईश्वर ने जब शरीर बनाया, माता के गर्भ में अग्नि कुंड में रखा, तो 10 महीने के बाद जन्म लेने के साथ ही माया का साया डाल दिया। माया साया बनकर ऐसी पीछे लगती है कि जीव को दिखाई नहीं देती, केवल अंदर ही अंदर कहती है, यह मेरा है, यह मेरी, मैं बड़ा। इस माया से बचने के लिए दूसरा पक्ष है प्रभु का नाम लेना, उसका सिमरण करके माया से बचना। पर मनुष्य को माया के पदार्थ इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वह हीरे जैसे अमूल्य जीवन को गंवा बैठता है। पूर्व जन्म में किए कर्म से जो नाम बीजना है वह नहीं बीजता, अथवा अच्छे कर्म नहीं किए। यह समझना चाहिए कि बुढ़ापे में जब काल या यमों ने सिर से पकड़ा तो क्या उत्तर देगा? फिर रोएगा, पर रोने से कोई लाभ नहीं। मिन्नतें करेगा, पर किसी ने दया नहीं करनी। उस समय आशा तो जीवन की होगी, पर यम तो सांस रोक लेंगे। हे भाई, यह समझ लो, यह संसार तो बाजीगर के खेल की तरह है। चाहिए कि नाम सिमरण करके किनारा बदल दिया जाए। यह चोरी यारी सब माया के खेल हैं, इससे बचना चाहिए। कबीर जी ने और हुक्म किया, जोगी जति तपी सन्यासी, बहु तीरथ भ्रमणा। लुंजित मुंजित मौन जटाधर, अंत तो मरना। ताते सेवियले रामना, रसना राम नाम हित जाके, कहाँ करे जमना। रहाओ
आगम निर्गम ज्योतिक जानै, बहु बहु ब्याह करना, तंत मंत्र सब औखद जानै, अंत तो मरना, राज भोग अर छत्र सिंहासन, बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुवासक चंदन, अंत तो मरना, वेद पुराण सिमरत सब खोजै, कहूँ ना उबरना, कहो कबीर एवं रामह जंपो, मेट जन्म मरना। हे भक्तजनों, देखो, माया का अर्थ है बदलना। माया स्थिर नहीं रहती। यदि आप माया से प्यार करोगे तो भूल गए कि शरीर भी तो पंचभूतक माया का विस्तार है। इसने अवश्य एक दिन मिट्टी में मिलना है। जिसको हम दुनिया वाले मरना कहते हैं, मरना सबने है। यदि सबने मरना है तो अहंकार, मोह माया, वासना के पीछे जन्म क्यों गंवाएं? कबीर जी ने फरमाया, बड़े योगी, जति, तपी, सन्यासी, तीर्थ पर घूमने वाले साधु भी जो देखते हो वो जैनी, मौन रहने वाले, लंबी जटाओं वाले हैं। इन सब ने एक दिन मरना है। पहले मर गए, बाकी मरते रहेंगे। इसलिए ठीक तो यह है कि उस राम का सिमरन करें। जो रसना राम नाम जपती रहेगी तो जीवन के सांसारिक तौर पर मरने पर भी यम, जिसका भय है, कुछ नहीं करेंगे। चाहे कोई शास्त्रों, वेदों, ज्योतिष विद्या का ज्ञानी तथा व्याकरण का कितना गुरु हो, वह कभी भी अमर नहीं रहेगा। मंत्र जंत्र करता हो, चाहे लुकमान हकीम तथा धनवंतर की तरह दवाएं भी देता हो, फिर भी सबने संसार छोड़ना है। यह तो कोई योगी या संतों की बात आप समझो। जो दुनिया के लोग हैं, राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते, सिर पर छत्र झूलते हों तथा सुंदर नारियां भोग के लिए असीम हों, जिन्होंने ऐश्वर्य बनाए हों, इस तरह के लोग भी जो दिखते हैं, वे भी तो एक दिन काल के ग्रास बनते हैं। चाहे चंदन, कपूर, सुगंधियां लगाकर रखी हों, उन्होंने भी मरना है। कबीर जी कहते हैं कि वेद, पुराण, स्मृतियां सब पढ़कर देखी हैं। अभ्यास के बिना कुछ नहीं। अभ्यास से सब ठीक होता है। ज्ञान ही केवल अच्छा नहीं, नाम का सिमरन करना ही ठीक है। इसलिए भाई, रात दिन सभी नाम का सिमरन किया करो। यमों का भय दूर हो जाएगा। माया अपने आप ही असर ना करेगी। अगली साखी कबीर जी का काशी को त्याग देना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।